देखो फॉर्मूला तो याद आपने करना पड़ेगा, इसके बगैर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। वेलकम स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? आई आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखते हैं क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.6 इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 7.5 तक हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 7.1 में हमने देखा बेसिक अबाउट इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जो हमने डिफरेंस था वो देखा था फॉर्मूलेज की हेल्प से, और थोड़ा बहुत सीखा था इंटीग्रेशन के बारे में। फिर हम आए एक्सरसाइज 7.2 पे। 7.2 में हमने क्या देखा? इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। फिर हम आए एक्सरसाइज 7.3 में। उसमें हमारे पास क्या हो गया? फॉर्मूलेज इंक्रीज हो गए और 2-4 फॉर्मूले आ गए और हमने इंटीग्रेशन किया उनकी हेल्प से। फिर एक्सरसाइज 7.4 और 7.5 में हमने फॉर्मूलेज की हेल्प से इंटीग्रेशन किया। समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर हम आ गए एक्सरसाइज 7.6 में, जो कि अभी शुरू करवाएंगे आज से ही। एक्सरसाइज 7.6 में हमने क्या देखना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास एक्सरसाइज 7.5 में 2-4 स्पेशल टाइप भी आए थे, ठीक है। जैसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन से किया, और 7.4 में भी आए थे, जैसे dx अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप, dx अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप, इस टाइप के भी आए थे। बात यहाँ पर क्या है? फॉर्मूलेज बढ़ते जा रहे हैं, मेथड बढ़ते जा रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर। अब आ चुके हैं हम एक्सरसाइज 7.6 पे। एक्सरसाइज 7.6 में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? देखो डिफरेंशिएशन में हमने क्या देखा था? यूवी रूल देखा था, प्रोडक्ट रूल देखा था। प्रोडक्ट रूल यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी क्या हो जाता था? यू एज इट इज़ वी का डिफरेंशिएशन प्लस में वी एज इट इज़ यू का डिफरेंशिएशन। ये होता था हमारे पास डिफरेंशिएशन के अंदर। लेकिन इंटीग्रेशन में अगर ऐसा टाइप आ जाए इंटीग्रेशन में, तो वहाँ पर हमने क्या करना है? एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मिलेगा आपको, यू वी डी एक्स, ठीक है। यू एज इट इज वी का इंटीग्रेशन, क्लियर। माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर आएगा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ यू, फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, फिर ये मेरे पास क्लोज और डी एक्स। देखो याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। आपने यहाँ पर क्या देखना है? फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर। फर्स्ट फंक्शन कौन सा ले, सेकंड फंक्शन कौन सा ले, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। एक बार आप फॉर्मूला रिवाइज करो। देखो फॉर्मूला में क्या आपने देख लिया? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कौन सा है? सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन, ऐसे लिख लिया। फर्स्ट फंक्शन लगा दो आगे, फर्स्ट फंक्शन का कर दो डिफरेंशिएशन, फिर ऐसे क्लोज करके यहाँ पर dx लगा दो, और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन, बीच में साइन माइनस का, हो जाएगा फॉर्मूला याद। देखो फॉर्मूला तो याद आपने करना पड़ेगा, इसके बगैर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जैसे आपके पास आ जाए इंटीग्रेट करो x cos x dx। अब यहाँ पर मैन काम क्या रहेगा? कौन सा फंक्शन u होगा, कौन सा फंक्शन v होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए एक ट्रिक होती है ILATE, ILATE। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे के सारे इनवर्स वाले फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x। एल मीन्स लोगेरिथम वाले फंक्शन, लोगेरिथम, जैसे log x, log 2x, log m, कुछ भी आ जाए log x, यानी कि लोगेरिथम वाले। फिर ए से आता है आपके पास अर्थमेटिक, यहाँ पर आ जाएगा जैसे पोलिनोमियल फंक्शन जितने भी होंगे सारे इसके अंदर आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 9, ऐसे टाइप के। फिर आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कोस एक्स, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन है सारे इसके अंदर। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल यानी कि e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर 2x प्लस में 1, ऐसे टाइप के। तो आपने यहाँ पर एक ट्रिक याद करनी है ILATE। अब I मतलब इनवर्स, L मतलब लोगेरिथम, A मतलब अर्थमेटिक, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, E मतलब एक्सपोनेंशियल। जैसे आपके पास ये दो फंक्शन गिवन है, आपने इनमें देख लेना है कौन सा पहले आ रहा है, इसको ट्रिक को देखते हुए। यहाँ पर देखो अर्थमेटिक x वाली टर्म पहले आ रही है, तो फर्स्ट फंक्शन आपने इसके अकॉर्डिंग ही लेना है, इसके असेंडिंग ऑर्डर में चलना है। जो आपके पास अगर ये x यहाँ पर पीछे होता तो फर्स्ट फंक्शन आप इसको लेते, अगर ये ऐसे होता ना cos x इंटू में x, तो भी आप फर्स्ट फंक्शन इसको लेते, यानी कि u इसको लेते, v इसको लेते। आपने ये देखता हुआ चलना है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इसके बाद में आ रहा है, तो आपने ये देखनी है सीरीज ILATE वाली। अगर यहाँ पर देखो, अगर लोगरिथम वाला फंक्शन होता cos x की जगह पर, अगर ऐसे होता x log x,
तो आप पहले कौन सा लेते, एल, यानी कि लोगरिथम पहले आ रहा तो इसको हम यू लेते और इसको वी लेते। अगर यहाँ पर इन्वर्स वाला होता, जैसे होता साइन इन्वर्स एक्स और साथ में होता इनटू में एक्स, तो देखो अर्थमेटिक एक्स बाद में है, यहाँ पर सीरीज देखनी है हमने असेंडिंग ऑर्डर में, क्लियर। और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स पहले है तो साइन इनवर्स एक्स वाला हमें पहले लेना पड़ेगा, ये यू लेना पड़ेगा और ये वी लेना पड़ेगा, क्लियर, समझ में आ जाएगा यहाँ तक आपको। अब चलते हैं आगे, एक तो एग्जाम्पल भी बताता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक एग्जाम्पल ले लें, यही ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी के अंदर, इंटीग्रेट करो एक्स इंटू में कोस एक्स। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए, देखो एक ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल नंबर 17, एक्स इंटू में कोस एक्स। अब आपको फॉर्मूला पता है, ऊपर दिख रहा है, ये याद हो जाएगा। याद होने के बाद आपने देखना कि फर्स्ट फंक्शन कौन से के लूँ और सेकंड को कौन से के लूँ, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन लूंगा मैं एक्स को, क्योंकि ये आता है मेरे पास आईलेट के अकॉर्डिंग पहले, ठीक है, बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और सेकंड लूंगा इसको, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। अब आप इसको सोल्व कर दो, ये फॉर्मूला आपको रिवाइज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या जाएगा, u सबसे पहले यानी कि x, ये u ये v, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस x dx, माइनस का साइन बीच में, फिर इंटीग्रेशन का साइन d बाई डी एक्स ऑफ u, d बाई डी एक्स ऑफ x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v कोस x dx, ये बंद हो जाएगा और dx। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ कोस x क्या होता है, साइन x, माइनस का साइन है यहाँ पर। अब इंटीग्रेशन एज इट इज रखो, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इंटीग्रेशन करने के लिए डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है, इस बात को याद रखना। फिर कोस x का इंटीग्रेशन साइन x dx। अब यहाँ पर साइन x का यहाँ से हो जाएगा x साइन x माइनस का कोस x, तो माइनस माइनस कोस x प्लस में c, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, x साइन x प्लस में कोस x प्लस में c, ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी केस है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार आप इस फॉर्मूले को देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यही है, ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन इसमें है नहीं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आप जितने करोगे उतना आपको क्लियर होता चला जाएगा। एक और है यहाँ पर, इन्होंने बुक में दे रखा है कि अगर आपके पास ये फॉर्म हो, इंटीग्रेशन e की पावर x f ऑफ x प्लस में f डैश x dx, तो आपके पास क्या जाएगा, e की पावर x और f ऑफ x प्लस में c। एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ आपको, अगर ऐसे हो e की पावर x, फंक्शन आपके पास दे दे 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और ये हमने क्या करना हो, इंटीग्रेट करना हो, ठीक है। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर x 10x प्लस में c, ठीक है, क्लियर रह जाएगा। अगर आपके पास फंक्शन प्लस में उसका डिफरेंस यानी कि डेरिवेटिव दे रखा है, तो उस केस में ये हमारे पास अप्लाई होगा। तो इसको भी याद रख लेना आप, ये बुक में दे रखा था, और एक एग्जांपल आपने देख लिया और फॉर्मूला रिवाइज कर लेना। बाकी मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। इस वीडियो में बस इंट्रोडक्शन ही, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।